स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य और समय की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं, तो इस टॉपिक को हम पार्ट बाई अलग अलग करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। और जो आगे वीडियो होंगी उसमें हर टॉपिक की अलग अलग कैटेगरीज बना के अलग अलग वीडियो बना के हम आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके छोटे छोटे सवाल है वो हम कैसे करेंगे। मान लो अगर हमारे पास कोई दो लोग हैं ए और बी, कोई एक काम ए अगर 15 दिन में पूरा करेगा और वही काम अगर बी को दे दिया जाए तो वो काम 10 दिन में पूरा कर देगा। अगर एक से करा रहे हैं तो ये 15 दिन में करेगा और अगर हम बी से करा रहे हैं तो ये 10 दिन में करेगा। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये दोनों मिलके कितने समय में पूरा कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को लगा दें तो ये काम हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसको करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले जो किताबी हमारा पुराना तरीका है हम उसको देख रहे हैं, उसके बाद एक फार्मूला है हम उसको देखेंगे और उसके बाद जो डायरेक्ट एलसीएम निकाल के हम डायरेक्ट करेंगे वो हम कैसे करेंगे। तो जो किताबी तरीका है निकालने का वो ये है कि 1/a अगर हम दोनों का काम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख लें 1/t यानी कि टोटल, तो 1/a यानी कि a का एक दिन का काम प्लस b, तो ये हमारा b का काम जो भी है वो हम यहाँ लिख लेंगे। इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और b की वैल्यू दे रखी है 10। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कार्य और समय में वो है हमारा एलसीएम। हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ 15 और 10 का हमें एलसीएम लेना है। एक बार हम 15 और 10 का एलसीएम लेकर ही बता रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ही एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका ये है, हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम इनको काटेंगे। काटते किससे हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं सीधे 2 से, 2 के बाद हम 3 से देखेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13। यानी कि जितने भी अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर, हम उनसे इसको ट्राई करेंगे। कभी भी 2 के बाद 4 से हमें ट्राई नहीं करना है, ना 4 के बाद हमें 6 से ट्राई करना है। हमें सिर्फ जो अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर हम उन्हीं से ट्राई करेंगे। तो हम ये देख लेंगे ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2 से जो भी नंबर कटे हम उसको काट लेंगे। तो 2 से हमारा 15 कटेगा नहीं, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और 2 पंजे 10। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये 3 से कटेगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 से 15 कट जाएगा, तो हम यहाँ 3 से चलेंगे, 3 पंजे 15 और 5 हमारा कटेगा नहीं, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 3 के बाद नंबर किसका है 5 का, हम यहाँ पे 5 से काट के देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब हमारा यहाँ पे 1 1 आ जाए, अगर 2 नंबर है तो 2 बार 1 आएगा, 3 नंबर है तो 3 बार 1 आएगा। कहने का मतलब ये नंबर हमारे सारे कट जाना चाहिए। और ध्यान रखना है हमें इन्हीं नंबरों से ट्राई करना है। आगे भी जो प्राइम नंबर है 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है, इस टाइप के नंबर ट्राई करना है। 2 के बाद 4 नहीं देखना है, 6 पे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। अब हमारे पास जो भी ये फैक्टर आएंगे निकल के हम इनकी कर लेंगे गुणा। 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, जो ये निकल कर आए थे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5। फैक्टर हमेशा इन्हीं नंबरों से निकल के आते हैं। तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, ये एलसीएम आया हमारा निकल के 30। फिलहाल तो हम इसमें निकाल के बता रहे हैं, आगे हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब हमारा 30 एलसीएम आया, वो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे इस 15 में हम किससे गुणा करें जो 30 हो जाए। तो 15 दूनी 30, तो ऊपर हम 2 लिख लेंगे। और इस 10 में हम किससे गुणा करें जो 30 बन जाए, तो 10 में हमें गुणा करना पड़ेगी 3 से। बस हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये हुआ 3 और 2 5 और नीचे 30। ये जो हमारा निकल कर आ रहा है 1/t चल रहा है। हमसे पूछा है टोटल। टोटल का मतलब हम इसको उल्टा कर लेंगे, तो टोटल का मतलब हुआ 30/5। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आया हमारा 6 दिन। ये दोनों अगर हम एक साथ लगा दें इस काम पे तो इन दोनों को करने में पूरे हमारे 6 दिन लगेंगे। अब एक तरीका तो ये हुआ निकालने का। अब हम बात करेंगे इसके दूसरा जो तरीका है जो हम फार्मूले से करेंगे, वो इसका तरीका क्या है। फार्मूले में लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर हमारे 2 लोग हैं तब उसका फार्मूला अलग है, अगर हमारे 3 लोग हैं तब उसका फार्मूला अलग है, और 4 हैं तो उसका फार्मूला अलग है। तो इसलिए फार्मूला ज़्यादा कुछ कामयाब है नहीं। फिलहाल इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आगे हम निकालेंगे जो एलसीएम वाला डायरेक्ट तरीका है हम उससे कैसे निकालेंगे। और जो एलसीएम डायरेक्ट निकाल के हम करेंगे ये आपका हर सवाल में लग जाएगा, चाहे 2 वाला हो 3 वाला।
तो अगर आपसे दोनों लोग मिला के पूछे हैं कि भाई ये दोनों लोग मिल के कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, तो इसका छोटा सा फार्मूला वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फार्मूला इसका ये है A इंटू वी, इंटू का मतलब गुणा, और नीचे आपको इन दोनों को जोड़ के लिख लेना है। तो बस बहुत आसान तरीका, इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा कामयाब है नहीं, क्योंकि इसमें 3 का अलग हो जाएगा और 4 का अलग हो जाएगा। अब A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 15, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और नीचे 15 और 10 को आपको यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है। अब जो भी आएगा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, और 5 से काटा तो 5 तियाँ 15, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, तो 3 दूनी 6 दिन। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। 3 का फार्मूला अलग है और ये 2 में ही काम करेगा, A इंटू वी अपॉन A प्लस बी। अगर कोई 2 लोग आपके दे रखे हैं और उन दोनों को मिला के अगर आपसे पूछा है तब आप इस टेक्निक से इसको निकाल सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके एलसीएम वाले मेथड की। उस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। इसमें हमारे 2 लोग थे, एक A था और एक B था। A की जो वैल्यू थी दिनों की यानी टाइम की, A कर रहा था आपका 15 दिन में, और जो B कर रहा था ये आपका कर रहा था 10 दिन में। ये इनके समय की वैल्यू थी। अब तो इसमें सबसे पहला काम आपका ये है कि 15 और 10 का जो भी एलसीएम आएगा वो आप निकाल के रख लें। तो अभी हमने 15 और 10 का एलसीएम निकाला, वो आया 30। वो हम कहीं भी लिख सकते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में इसको लिख सकते हैं। अलग अलग टेक्निक से लोग लिखते हैं। अब क्या करना है, एलसीएम हमारा 30 आया, इस 15 में हम किससे गुणा कर लें जो 30 हो जाए। तो 15 में अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 30 बन जाएगा। और हम 10 में किससे गुणा कर लें जो 30 हो जाए, तो 10 में हम अगर 3 से गुणा कर लें तो ये हमारा 30 बन जाएगा। ये हमारी इफ़िशियंसी निकल के आ जाती है, यानी कि इनकी कार्य क्षमता। अब आपसे पूछा है कि भाई दोनों मिल के कितने दिनों में करेंगे। अगर आपसे दोनों मिल के पूछा है तो आप इनको जोड़ लेंगे, तो ये बनेगा हमारा 3 और 2 5। अब काम हमारा कितना है 30, और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। एफिशिएंसी आ गई इनकी एक एक दिनों की कि 30 काम है, और ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 30 काम हमारे कितने दिनों में होंगे। तो बस आपको डिवाइड कर देना है 30/5, तो ये हमारे 6 दिन लगेंगे। इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ चाहे 2 3 4 5 कितने भी लोग हों उसका हम इससे निकाल लेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि A कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और B उसी काम को 9 दिनों में, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसमें भी 2 लोग हैं, डायरेक्ट हम इसको करेंगे। A है जो कि 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो हमने A के नीचे 6 लिख लिया, और B है उसी काम को ये 9 दिनों में करेगा। ये अब हमें करना क्या है, सबसे मेन काम हमारा इनका एलसीएम लेना है। तो 6 और 9 का एलसीएम, अब एलसीएम चाहे तो आप वैसे भी ले सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका वो भी है जो भी बताया था, और दूसरा तरीका ये है, इसमें हम बड़ा नंबर देखेंगे और बड़े नंबर को ये देखेंगे कि छोटे नंबर से ये वाला नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो 6 के पहाड़े में 9 नहीं आते हैं, जब नहीं आते हैं तो हम इसको डबल कर लेंगे, 18 देखेंगे। तो 6 के पहाड़े में क्या 18 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 18। अब हम इनके टाइम की हमें वैल्यू दे रखी थी, तो हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, यानी कि 18 में हम 6 में हम किससे गुणा करें जो 18 बन जाए। तो अगर हम 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 9 में हम किससे गुणा करें जो 18 बन जाए, हम गुणा करेंगे इसमें 2 से। ये इन दोनों की इफ़िशियंसी निकल के आ गई, यानी कि कार्य करने की क्षमता। एक दिन में ये A जो है 3 काम करेगा, और जो B है वो एक दिन में 2 काम करेगा। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है 18, और दोनों का मिलकर पूछें तो 3 और 2 5। 18 को हमें 5 से करना है डिवाइड, तो ये सीधे निकल कर आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 3.6, और ये 3.6 दिनों में पूरा कर लेंगे। चाहे तो आप सही बटे में भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर सही है 3.6। कहीं भी आपको अगर 5 से भाग करने की ज़रूरत पड़े तो भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऊपर वाले नंबर में आपको 2 से गुणा करनी है। जैसे अभी हमें 18 को 5 से भाग करना था, हमने क्या करा 18 में 2 से गुणा कर ली, 18 दूनी 36, और 1 के बाद लगा देना आपको पॉइंट। अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि 17 को भी 5 से भाग करो, तो सीधे 17 में हम 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, और 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट।
ये भाग हो जाती है। अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि भाई 26 को 5 से भाग करो तो क्या आएगा, 26 दूनी 52 और 1 के बाद लगा दो पॉइंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर एग्जाम में इसको इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम बचेगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम कर लेंगे इसको। और अगला क्वेश्चन है कि ABC एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो पूरा काम करने के लिए दिनों की संख्या क्या होगी। अब इसमें हमारे 3 लोग हैं तो हमें 3 लोग यहाँ पे लिख लेना है। हमने लिख लिया, यहाँ पे A है, दूसरा B है और तीसरा C है। अब हमें इनकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। A 10 दिन में करेगा काम और B आपका 12 दिन में करेगा और C 15। A 10 दिन में करेगा, B 12 दिन में और C 15 दिन में। सबसे पहला काम आपका LCM लेना है। तो LCM एक बार हम इसका निकाल के और दिखा दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं अभी बताया था। 10, 12 और ये 15, इस टाइप से हम इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था अभी 2 से स्टार्टिंग करनी है आपको, 2 से नहीं कटेगा 3 से देखेंगे, 3 के बाद 5, यानी कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं हमें उनसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 हमारा कटेगा नहीं। फिर हम 2 से देखेंगे तो 2 5 कटेंगे नहीं, 2 3 6 और 15 हमारा फिर नहीं कटेगा। फिर हम 3 से इसको काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर हम इसको 5 से काटेंगे, ये हमारा पूरा कैंसिल। अब 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ये इस टाइप से हम जो भी LCM आएगा ये हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसकी स्टेप से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा टाइम की वैल्यू इन दोनों की दे रखी थी। अब हमें निकालना है इनकी इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता क्या है। इस 10 में हम किससे गुणा कर लें जो हमारा 60 बन जाए। तो 10 में हमें गुणा करना पड़ेगी 6 से, तो 10 छंग होते हैं 60। और इस 12 में हम किससे गुणा करें जो 60 बन जाए, तो 12 पंजे होते हैं 60। और इस 15 में हम किससे गुणा करें जो 60 हो जाए, तो 15 चौका 60। ये इन तीनों की इफ़िशियंसी निकल के आ गई, कार्य करने की क्षमता। अब आपसे पूछा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। इनका मतलब ये है, A जो है 1 दिन में 6 काम करेगा, B 1 दिन में 5 काम करेगा और C 1 दिन में 4 काम करेगा। अगर ये तीनों को हम लगा दें काम पे तो 6 और 4 10, 5 15, तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। हमारे पास टोटल काम कितना है 60, तो 1 दिन में अगर 15 काम हो जाएगा और काम हमारे पास है 60, तो कितना दिन लगेगा, बस बहुत सिंपल 60 काम है और 1 दिन में 15 काम हो रहा है, तो ये हमारा टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लग जाएंगे। इस स्टेप से हम बड़ी आसानी के साथ बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सवाल इसी टेक्निक से हम निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और रमन उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। इस टाइप के सवाल अभी हम इसी टेक्निक से निकालेंगे। तो हमें इसमें 2 लोग दे रखे हैं, एक तो अमर दे रखा है और एक रमन। हमने सीधे इनका A और R लिख लिया। अब अमर कितने दिनों में काम पूरा करेगा, अमर वो काम पूरा 30 दिन में कर लेता है। अगर रमन से हम कराएं तो ये रमन लगा रहा है इसके अंदर 15 दिन। सबसे पहला काम आपका LCM, तो 30 और 15 का LCM कितना हुआ, 30। ऐसा नंबर हमें देखना है जो इन दोनों के पहाड़े में आना चाहिए, वही हमारा LCM है। अब 30 के पहाड़े में 30 भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी 30 आएगा, सीधी सीधी बात ये है LCM की। उसके बाद हम इनकी निकाल लेंगे एफिशिएंसी। 30 में हम किससे गुणा कर लें जो कि हमारा LCM 30 हो जाए, तो 30 एकम 30। और 15 में हम किससे गुणा कर लें तो 15 दूनी 30। इनका मतलब ये हुआ अमन जो है वो 1 दिन में 1 काम करेगा और जो रमन है वो 1 दिन में 2 काम करेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो इन दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ, 3 काम हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये दोनों लोग मिलकर 4 दिनों तक काम करें, भाई 1 दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, अगर इनसे हम 4 दिन काम करा दें तो कितना काम हो जाएगा हमारा, 12। टोटल काम हमारे पास था 30 और इन्होंने 4 दिनों में 12 काम कर दिया। अब आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। काम कितना हुआ है, 12, और आपसे निकलवाया है प्रतिशत। तो कितना काम पूरा हुआ, भाई 12 काम पूरा हुआ है और 30 काम था। परसेंटेज आपको निकालनी है, 100 से कर लेंगे हम इसमें गुणा।
बस हो गया आपका आंसर। इसको काट लेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 5 से हम काट लेंगे तो ये बना 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 40% काम ये पूरा हो जाएगा। और इसका एक दूसरा तरीका ये है निकालने का, हम इस हिसाब से भी इसका आंसर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अभी हमने इन दोनों की इफ़िशियंसी निकाली, हम ये देखेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 30/3, यानी कि ये 10 दिन में काम पूरा कर लेंगे। पूरा काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब तो ये जो पूरा काम है हमारा ये 10 दिनों का काम है। अब 4 दिनों में कितना करेंगे, तो बहुत सिंपल भाई, आपका 4 दिन का काम, जबकि पूरा काम कितना होना है 10 दिन में, और गुणा कर लेंगे हम इसमें 100 से, तो ये बना हमारा 40%। चाहे तो आप इस टाइप से भी इसका निकाल सकते हैं। हम पूरा काम देख लेंगे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, और उसके बाद जितने दिनों ने काम किया है उस हिसाब से इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। या फिर जो पिछला तरीका था इसमें आप इनका 4 दिन का काम निकाल लें, तो 4 दिन में इन्होंने जो काम किया वो हमारा 12 काम था और 30 काम होना था, यानी 30 में 12 काम हुआ, परसेंटेज हम निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इस टाइप के सवाल भी हम इसी टेक्निक से निकालेंगे। अब इसमें कैसे कैसे दे रखे हैं, इन्होंने ए और बी मिला के दे रखा है, ए और बी का हमें दे रखा है टाइमिंग, और बी और सी मिला के दे रखा है, और सी और ए मिला के दे रखे हैं। ये इन्होंने 2-2 के जोड़े से दे रखा है। अब ए और बी मिला के कितने दिनों में कर रहे थे, ये 12 दिनों में कर रहे थे। बी और सी मिला के कितने दिनों में कर रहे थे, ये 15 दिनों में कर रहे थे। और सी और ए मिला के ये आपके 20 दिनों में कर रहे थे। मतलब हमें इनसे ये है कि ये 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में, लेकिन ये 2-2 के जोड़े से काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना है, तो ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो वो हमारा नंबर है 60। अब हम इसका निकाल लेंगे, इनकी इफ़िशियंसी कितनी कितनी है, तो 12 में हम किससे गुणा करें जो 60 बन जाए, तो 12 पंजे 60। हम 15 में किससे गुणा करें जो 60 बन जाए, तो 15 चौक 60। और 20 में हम किससे गुणा करें जो हमारा 60 बन जाए, तो 20 तियाँ 60। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, और सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो 5 4 9, 9 और 3 12, ये हमारा निकल के आया 12। अब 12 में एक चक्कर ये है कि ए भी यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है, और बी भी यहाँ पे 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो हमारा करना क्या है इसके अंदर, हमसे अगर पूछा जाए कि ये 60 काम कितने दिनों में कर लेंगे, जबकि ये मिल के एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 60 और नीचे हम लिखना है यहाँ 12, और ये 2-2 के पेयर से थे तो ऊपर आपको 2 से गुणा और कर लेनी है, तो ये बने 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10 दिन। बस इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ इसका निकाल लेंगे। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिन में। बस आपको यहाँ पर 2 से गुणा करनी है, क्योंकि ये 2-2 मिलकर काम कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अमन और रमन मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अमन और रमन हमने यहाँ पे लिख लिया, अमन प्लस रमन ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में। और आगे ये कह रहे हैं रमन तथा मनन, यानी कि रमन और मनन ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ये 36 दिनों में काम को कर लेंगे। और आगे लिखा हुआ है और मनन तथा अमन, यानी कि मनन तथा अमन ये दोनों मिलकर अगर इनसे कराया जाए तो ये 45 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछा है अगर ये तीनों मिलकर इनको एक साथ लगा दिया जाए तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। बस बिल्कुल इसी टेक्निक से था जिसका भी हमने पहले सवाल निकाला था। ये भी देखो 2 ही लोग हैं, अमन भी 2 बार है, मनन भी 2 बार है और रमन भी 2 बार है। सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 180, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एलसीएम बार बार लेकर नहीं दिखाएंगे, आप
खुद भी निकाल सकते हैं। अब इसका एलसीएम आया 180। इस 30 में हम किससे गुणा करें जो 180 हो जाए, तो 30 में हमें गुणा करना पड़ेगी 6 से, और 36 में हम किससे गुणा करें जो 180 हो जाए, तो 36 पंजे होते हैं 180, और 45 में हम किससे गुणा करें जो 180 हो जाए, तो 45 चौक होते हैं 180। ये इनकी इफ़िशेंसी निकल के आ जाती है। ये आपकी टाइमिंग थी, ये इफ़िशेंसी है। यानी कि अमन और रमन एक दिन में 6 काम करेंगे मिलकर, रमन और मनन एक दिन में 5 काम करेंगे मिलकर, और मनन और अमन एक दिन में 4 काम करेंगे। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 6, 5, 11, 11 और 4 15। हमने इसको जोड़ लिया, ये 15 काम एक दिन में करेंगे। लेकिन ये 2-2 लोग हैं, अमन भी 2 जगह है और मनन भी 2 जगह है और रमन भी 2 जगह है। तो ये पूरा काम कितना है, 180 काम है, और ये 2-2 से काम कर रहा है, इसलिए हम 2 से गुणा कर लेंगे। और एक दिन का कितना निकल का आया, ये 15। इसको हम कर लेंगे 15 से डिवाइड। तो इसको हम 15 से करेंगे डिवाइड, तो ये जाएगा हमारा 12 बार, और 12 की हम 2 से गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा हमारा 24 दिन। तो इस टाइप से अगर कहीं भी 2-2 वाले हैं तो बस आपको उसी टेक्निक से करना है। सबसे पहले एलसीएम, फिर इनकी इफिशियंसी निकालना है। अगर सब मिला के पूछा तो आपको जोड़ लेना है, और 2-2 वाला चक्कर है तो पहले 2 से गुणा कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि विजय और साहिल मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साहिल और रंजीत उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और रंजीत और विजय उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। इसमें भी 2-2 लोग हैं, तो हम डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, सीधे इनकी जो टाइमिंग दे रखी है समय की वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें विजय और साहिल 40 दिनों में कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 40 लिख लिया। उसके बाद साहिल और रंजीत 48 दिनों में कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ 48 लिख लिया। और उसके बाद रंजीत और विजय ये 60 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम, तो 40, 48 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 240। ये 240 को आप इस डिज़ाइन में लिख सकते हैं। ये कोई कलाकारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम है तब कर सकते हैं, ना आप डायरेक्ट इनकी इफिशियंसी लिखेंगे। इस 40 में हम किससे गुणा करें जो 240 बन जाए, हम गुणा करेंगे 6 से। 48 पंजे होते हैं 240, और 60 चौक होते हैं 240। बस इसकी जो इफिशियंसी निकल कर आई इन तीनों की वो आ गई 6, और ये 5 और ये 4। आपसे पूछा तीनों मिलके, तो हम इन तीनों को पहले जोड़ लेंगे। तो 6, 4, 10, 5, 15, ये आपकी आ गई 15। अब ये फिर 2-2 लोग थे, तो सबसे पहले टोटल काम हमारा 240 है, और 2-2 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो पहले ही 2 से गुणा कर लेंगे, और जो टोटल आएगा उससे हम कर लेंगे इसमें भाग। अब इसको हम 15 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको काटेंगे 15 एकम 15, और बचे आपके 9, 15 छक्का 90, और ये बचे 16 गुणा 2, तो 16 दूनी 32। तो ये तीनों मिलकर 32 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी अगर 2-2 वाले की से मिल कर आ रहे हैं तो हम निकालेंगे इसी अंदाज से, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना है जो टोटल हमारा काम है उस काम को हम एक बार फिर डबल कर लेंगे, या फिर इसमें आके हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा करने का तरीका ज़्यादा आसान है। तो इसका जो सही आंसर हुआ 32 दिन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ के और वीडियो नहीं देखे हैं किसी भी टॉपिक के, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।